साल 2018 फरवरी का महीना। ग्रेटर नोएडा के बिसराक पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग आदमी रोते हुए थाने में एंटर करते हैं। वो बिलक बिलक कर पुलिस को बताते हैं कि उनकी 30 साल की बेटी रत्नेश और उसके 2 बच्चे, 3 साल की बेटी अवनी और 2.5 साल का बेटा अर्पित अचानक गायब हो गए हैं। ना उनका फोन लग रहा है, ना उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो पुलिस से बोलते हैं कि जरूर इसके पीछे उनके दामाद राकेश का हाथ है। पुलिस बिना देरी किए राकेश के घर पहुंची और वहां जाकर उन्हें एक अलग ही सच्चाई सुनने को मिली। बनवारी लाल, जो कि राकेश के पिता थे, उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को रत्नेश अपने 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। उसको राकेश और उसके परिवार से बहुत ही दिक्कतें थी, इसलिए वो राकेश को बहुत ज़्यादा हरास करती थी और वो जानबूझकर घर छोड़कर गई ताकि सारा इल्ज़ाम राकेश पर आ जाए और पुलिस उसे अरेस्ट कर ले। पुलिस ने ये सारी बातें नेबर्स और घर वालों से भी कंफर्म करी और सबने इसमें हामी भरी। अब पुलिस के लिए केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। उनके लिए अब सबसे ज़रूरी था रत्नेश और 2 बच्चों को ढूंढना। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करी लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इतने में अप्रैल आ गया और कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को पलट कर रख दिया। कसगंज के ढोलना एरिया में पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली। बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान नहीं थी। उसके सिर और हाथ मिसिंग थे, लेकिन बॉडी के पास से कुछ ऐसी चीजें और डॉक्यूमेंट्स मिलती हैं जो पुलिस को एक नाम तक ले जाती हैं, राकेश। पुलिस ने राकेश की फैमिली को बुलाया और बॉडी को देखते ही पूरा परिवार बिखर गया। उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया, वो राकेश ही था। अब एक तरफ रत्नेश और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे गायब थे और दूसरी तरफ राकेश वॉज नो मोर। आखिर इस फैमिली के साथ हुआ क्या था? वीडियो में बने रहिए बिकॉज द ट्रूथ विल ब्लो योर माइंड। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज कहानी अभी शुरू हुई है। वेलकम टू द मिस्ट्री आर्टलिस्ट। यू आर वॉचिंग द नोएडा बेसमेंट। 3 साल बीत गए, 2021 आ गया, लेकिन रत्नेश और उसके बच्चे आज भी लापता थे। जुलाई 2021 में कसगंज पुलिस ने पुराने पेंडिंग केसेस को दोबारा रिव्यू करना शुरू किया। इसी प्रोसेस में वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहन प्रमोद बोत्रे की नज़र इस केस पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि एलिजिडली मिली राकेश की बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उसके फोरेंसिक रिजल्ट्स कभी आए ही नहीं, ना ही उनका फॉलो अप करा गया। पुलिस ने तुरंत एफएसएल डिपार्टमेंट आगरा से कांटेक्ट किया और फोरेंसिक रिजल्ट्स ऑब्टेन करे, लेकिन डीएनए रिजल्ट्स देखकर पुलिस के होश उड़ गए बिकॉज द रिजल्ट्स वर नेगेटिव। यानी राकेश की वो बॉडी थी ही नहीं, राकेश वॉज अलाइव, वो जिंदा था। लेकिन फिर वो बॉडी थी किसकी? ये जानने के लिए पुलिस ने राकेश के घर वालों से इंटेरोगेशन नहीं की, ना ही उन्हें कुछ बताया, बल्कि उनकी रेकी करी, उन पर नज़र रखी, हर एक्टिविटी को देखा गया और कॉल्स को सर्वेलेंस पर डाला गया। कॉल सर्वेलेंस से पुलिस को पता चला कि फैमिली अभी भी राकेश के कांटेक्ट में थी। राकेश के अलावा एक और महिला का नाम सामने आया जिससे राकेश रोज बातें करता था, रूबी, जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल थी। पुलिस ने राकेश और रूबी के कॉल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया और धीरे धीरे ये कंफर्म हो गया कि राकेश जिंदा था और वो हरियाणा में लेबरर के रूप में रह रहा था। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी और फेक आधार पर दिलीप शर्मा नाम यूज करके रह रहा था। अब पुलिस को बस उसके सामने आने का वेट था और वो मौका भी मिला। 1 सितंबर 2021 सीडीआर के थ्रू पुलिस को पता चला कि राकेश रूबी से मिलने वाला है। पुलिस चारों तरफ फैल चुकी थी और जैसे ही वो कसगंज में रूबी से मिलने के लिए आया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। राकेश को कस्टडी में ले जाया गया और इंटेरोगेशन शुरू हुई। पहले तो वो खामोश रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो जो उसने बताया उससे सबका दिल दहल उठा। उसने बताया कि रूबी को वो 1 दशक से जानता था। वो और रूबी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। 31 मई 2012 को राकेश के परिवार ने उसकी शादी रत्नेश से करा दी। शादी होने के बावजूद रूबी और राकेश का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा। 2015 में राकेश की बेटी अवनी ने जन्म लिया,
इसके बाद 2017 में उसका बेटा अर्पित पैदा हुआ, लेकिन फिर भी राकेश की बातें रूबी के साथ नहीं रुकी। वो रूबी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन रत्नेश और 2 बच्चे उसके रास्ते का कांटा थे। अब उसने खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। उसका मकसद था रत्नेश और दोनों बच्चों को अपने रास्ते से हटा देना। दिन था वैलेंटाइंस का, 14 फरवरी 2018। चिपियाना बुजुर्ग बिसराख, ग्रेटर नोएडा। यही राकेश अपनी वाइफ रत्नेश, 3 साल की बेटी अवनी और 1 साल के बेटे अर्पित के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक उस रात राकेश तीनों को किसी बहाने से बेसमेंट में लेकर गया और बिना किसी देरी के आयरन रॉड से उन पर अटैक कर दिया। अटैक इतना घातक था कि तीनों ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। इसके बाद उसने घर की ही बेसमेंट में खुदाई करी और तीनों को वहां दफना दिया। इसके बाद उसने बरियल पॉइंट के ऊपर सीमेंट फ्लोरिंग करवा दी। अब राकेश जानता था कि सिर्फ फैमिली को गायब कर देने से वो नहीं बच पाएगा, इसलिए अब उसे अपनी मौत का भी ढोंग रचना था। इसके लिए उसने एक ऐसे इंसान की तलाश करी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट सब उससे मैच करता था, और उसकी तलाश पहुंची राजेंद्र तक। राजेंद्र उसका दोस्त था और उसी के गांव का रहने वाला था। राकेश ने राजेंद्र को कसगंज बुलाया और रास्ते में अल्कोहल पिलाई। फिर ढोलना एरिया के मरुपुर के पास रेलवे लाइन की जंगल एरिया में ले गया। वहां राकेश ने उसे मार दिया और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसका सिर और हाथ धड़ से अलग कर दिए ताकि कोई बायोमेट्रिक प्रूफ ना रह जाए। और फिर उसने राजेंद्र के पास अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे LIC स्लिप रख दी ताकि पुलिस को लगे कि बॉडी राकेश की है और प्लान काम भी कर गया। राकेश की फैमिली भी इस प्लान में राकेश के साथ मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद राकेश ने अपनी नोज सर्जरी कराई, अपीयरेंस बदली, बाल कटवा दिए, फेक आधार कार्ड बनाया और दिलीप शर्मा के नाम से हरियाणा के पानीपत में एक लेबरर के तौर पर रहने लगा। 3 साल तक रूबी और राकेश मिलते रहे, खुशियां मनाते रहे और 3 इनोसेंट लाइव्स, रत्नेश और उसके 2 बच्चे अपने ही घर की बेसमेंट के नीचे दफन थे। 1 सितंबर 2021 को राकेश के कन्फेशन के बाद पुलिस चिपियाना बुजुर्ग वाले घर की बेसमेंट पहुंची और एक्सकवेशन शुरू हुआ। घंटों की एक्सकवेशन के बाद करीब 8 फीट की गहराई पर पुलिस को 3 स्केलेटल रिमेन्स मिले। पुलिस ने तीनों स्केलेटल रिमेन्स को DNA के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने राकेश, उसके घर वाले और रूबी को अरेस्ट कर लिया। केस अभी भी चल रहा है और जजमेंट पेंडिंग है। एक ऐसा इंसान जिसने 2 बच्चों को पैदा करा और 2-3 साल में ही उन्हें बेरहमी से मार दिया, ऐसे राक्षस रूपी इंसान को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस कहानी से एक बात तो तय है, किसी के साथ कितने भी साल गुजर जाएं, आप ये नहीं बता सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए अपने पार्टनर में कोई भी बिहेवियरल चेंजेस दिखें या फिर आपको शक हो, अपने इंस्टिंक्ट पर हमेशा भरोसा करें और टाइम रहते सीरियस एक्शन लें और राकेश जैसे हैवानों से बचकर रहें। धन्यवाद।